अगर आपके पास फोर व्हीलर है, अगर आपके पास टू व्हीलर है, कोई भी स्कूटर, कोई भी बाइक, कोई भी गाड़ी हो आपके पास, तो आपके मन में कभी ना कभी एक डर जरूर बनता होगा कि अगर मेरा व्हीकल चोरी हो जाता है तो ऐसे केस में मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएटली इन्फॉर्म नहीं कर पाता हूं। लेकिन साथ ही में मेरा व्हीकल जब चोरी हुआ, मैंने एकदम एफआईआर दर्ज करा दी अपने नजदीकी पुलिस थाने में। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे क्लेम देने से मना कर सकते हैं? क्या इंश्योरेंस कंपनी वाले बोल सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या आपको बोल सकते हैं कि यहां पे भाई आपने हमारे को इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएटली इन्फॉर्म नहीं करा, हम आपका क्लेम रिजेक्ट करते हैं? तो अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो क्या यहां पे सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग्स है, सुप्रीम कोर्ट क्या कोई मेरी मदद करने आया है, अपना कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है या नहीं दिया है? अभी हाल ही में इसी मुद्दे के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से एक ऑर्डर जारी करा है, एक रूलिंग जारी करा है, जो हमें एक आम आदमी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका पूरी वीडियो देखने के बाद कानूनी रूप से एक डाउट तो 100% मैं आपको क्लियर करके भेजूंगा इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस मुद्दे के रिगार्डिंग मैं आपको बहुत शॉर्ट में, बिल्कुल आसान भाषा में, कानूनी भाषा को बिल्कुल इजी भाषा में कन्वर्ट करके इस चैनल के माध्यम से, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या लॉ ग्रेजुएट हो और आपको जुडिशरी की तैयारी बिल्कुल मन से करनी है, तो सभी एजुकेटर्स, अनअकैडमी इनफैक्ट आपके लिए सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स लेके आता रहता है, नए नए प्लान्स लेके आता रहता है। इनफैक्ट फ्री क्लासेस भी आपकी मेरी देखने को मिलेंगी। आप मेरा कोड यूज करके SLG10 का ज्यादातर सब्जेक्ट्स के फ्री क्लासेस भी देख सकते हो। साथ में अगर आपको लगता है कि मुझे कॉम्प्रिहेंसिव पूरा का पूरा कंप्लीट बैच चाहिए, तो अनिल खन्ना सर और उनकी टीम का भी रिसेंटली बैच चालू हुआ है, तो आप उनका बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मन में ठान लिया है मुझे जुडिशरी की तैयारी ही करनी है, तो ही आपके लिए बेस्ट बिल्कुल बैच लेना सफिशिएंट रहेगा। आप मेरा कोड यूज करोगे SLG10 का, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में डेली आपको हर सब्जेक्ट की, ज्यादातर सब्जेक्ट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी मिलती है। आप डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया करो। बाकी बहुत सारे बैचेस देखने को मिलते हैं, आपको पता है यहां पे प्लस बैच भी होते हैं और एक जुडिशरी का अपना आइकॉनिक बैच भी होता है, जिसमें आपको सारे बेनिफिट्स प्लस वाले मिलते हैं। 3 एक्स्ट्रा फायदे मिलते हैं: लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, मेंस की फोकस टेस्ट सीरीज और 1-to-1 मेंटोरशिप के जो सेशंस हैं वो भी चालू हो चुके हैं। जितना आइकॉनिक लर्नर्स हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं प्राइसेस की बात करूं तो प्राइसेस बिल्कुल सेम है। 1 महीने से लेकर 24 महीने तक आप कोई भी प्लान लोगे, हर प्लान पे यू विल गेट 10% डिस्काउंट। लेकिन शर्त देखिए, मन से तैयारी करना बहुत जरूरी है, जब भी आपका एग्जाम 110% क्लियर होगा। सबसे पहली बात आती है कि अगर इंश्योरेंस क्लेम जो आप मांगते हो इंश्योरेंस कंपनी से, वो कंपनी रिजेक्ट कर देती है सिर्फ एक छोटे से ग्राउंड पे कि भाई आपने हमारे को इमीडिएटली इन्फॉर्म नहीं करा, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ आप क्या क्या कर सकते हो, कहां कहां जा सकते हो, यह ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या मुद्दा रेज करा है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने साफ एक बात बोली है कि भाई आपका अगर व्हीकल चोरी हुआ, भले वो 4 व्हीलर हो, भले वो 2 व्हीलर हो, आपने इमीडिएटली अपनी इंश्योरेंस कंपनी को फोन लगा के या कंप्लेंट दायर करके या कोई भी इन्फॉर्म नहीं करा कि आपका इंश्योर्ड व्हीकल चोरी हो गया है। आप सीधा गए अपने नजदीकी पुलिस थाने में, अब पुलिस थाने में आपने एफआईआर दर्ज करवा दी। बस अब इस केस में अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास आप क्लेम डालने जाते हो और इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको बोलते हैं कि भाई आपने तो हमारे को इमीडिएटली इन्फॉर्म करा ही नहीं, हम आपका क्लेम रिजेक्ट करते हैं, तो ऐसे केस में कंपनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। कंपनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये रूलिंग दायर कर दिया है। आसान शब्दों में मैंने को बहुत आपको समझा दिया है, लेकिन इसके अंदर इतनी सी बात आपको जाननी नहीं है, और भी बातें जाननी है। तो मैंने आपको बता दिया कि इंश्योरेंस क्लेम कैन नॉट बी रिजेक्टेड बिकॉज देयर वाज डिले इन इंटीमेटिंग द इंश्योरेंस कंपनी इफ एफआईआर वाज लॉन्च्ड इमीडिएटली। लेकिन एक शर्त यह भी है कि भाई आपको साथ में इमीडिएटली एफआईआर भी दर्ज करानी पड़ेगी। अगर आपने एफआईआर दर्ज करा दी है तो यह मान लिया जाएगा कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को भी इन्फॉर्म जरूर कर दिया है। बस अब यहां पे पेटिशनर मतलब जो अपील डालने जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जो बंदा गया होगा अपनी गुहार लगाने के लिए, तो वो कौन होता है? पेटिशनर। तो पेटिशनर ने इंश्योरेंस अपना जो उसका इंश्योर्ड व्हीकल था उसका वो चोरी हो गया था, फिर उसने जो है ना अपनी एफआईआर दर्ज करा दी थी इमीडिएटली। मतलब जब उसका व्हीकल चोरी हुआ, जैसे कि आज उसका व्हीकल चोरी हुआ, तो उसके अगले दिन एफआईआर दर्ज करा दी, तो ये माना जाता है इमीडिएटली इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। लेकिन उसने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करा था। अब इस केस के अंदर जो है यहां पे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी है। आपको पता ही है कि जब एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देंगी। फिर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस वालों ने अपराधी को अरेस्ट कर लिया। लेकिन बस
बदकिस्मती ये है कि जो व्हीकल चोरी हुआ था ना वो नहीं मिला, सिर्फ अपराधी मिला। अब वो स्टोलन जो व्हीकल था वो नहीं पता भैया कहां बेचा, कहां पे उसके पार्ट्स निकाल के बेचे हैं, कहां पे नहीं बेचे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अभी इसकी कोई भी नहीं मिला था। तो अब ऐसे केस में पेटिशनर ने भाई इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि इंश्योरेंस कंपनी आप मुझे मेरा क्लेम दीजिए, मेरा व्हीकल इंश्योर्ड था, मैंने आपकी कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा था, अब वो चोरी हुआ है तो आप लायबल हो मेरे को पैसा देने के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, नहीं भाई हम तुम्हारे को क्लेम बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि आपने जो है ना हमारे को इमीडिएटली इन्फॉर्म नहीं करा। अब इस बात को सुनने के बाद जो पेटिशनर था जिसका व्हीकल चोरी हुआ था वो भागा कहां पे, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। अब इन्होंने जो है DCDRF, ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो अथॉरिटी है, ये एक तरीके से ये सारे के सारे कंज्यूमर डिस्प्यूट्स ही रिजॉल्व करती है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई हाँ हम इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में हम जजमेंट देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने जो कहा है कि आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म नहीं करा वो बिल्कुल सही कहा है। अब ये पर्सन जो है दोबारा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में गया, नेशनल लेवल पे भी चला गया। नेशनल लेवल वाले ने भी यानी कि NCDRF ने भी यही बोला कि हाँ भाई इंश्योरेंस कंपनी वाले बिल्कुल ठीक है, हम इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में जजमेंट देते हैं कि आपकी गलती है पेटिशनर कि आपने जो है इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएटली इन्फॉर्म नहीं करा। अब पेटिशनर ने हार कर एकदम सुप्रीम कोर्ट गया। अब पेटिशनर हार कर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट जज साहब अब आप मेरी मदद करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे में सिंपल सोबर एक जजमेंट रेफर करा। जजमेंट का नाम था गुरशिंदर सिंह वर्सेस श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये बोल दिया था कि भाई जो इंश्योर्ड था ना, अगर जो इंश्योरेंस वाला बंदा था जिसकी व्हीकल चोरी हुआ है, तो जिसका इंश्योर्ड व्हीकल था उसने FIR दर्ज करा दी थी इमीडिएटली जैसी चोरी हुई थी, आफ्टर द थेफ्ट ऑफ द व्हीकल। और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट तैयार करी थी। पुलिस की रिपोर्ट में यह साफ था कि हाँ भाई व्हीकल जो है अनट्रेसेबल है, व्हीकल नहीं मिल रहा। हमने अपराधी को तो अरेस्ट कर लिया लेकिन व्हीकल नहीं मिल रहा। अब इस केस के अंदर व्हीकल नहीं मिल रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट्स होते हैं, जिनको बोला जाता है ना कि अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी है तो कोई डिस्प्यूट आया है तो आप अपने एजेंट को भेजोगे ना कि भाई हाँ थोड़ा फील्ड वर्क पे जाओ और चेक करो कि कोई झूठा केस तो नहीं है, कोई घपलेबाजी तो नहीं हो रही है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में जो एजेंट्स थे इंश्योरेंस कंपनी वालों ने, उन्होंने भी बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ कि ये जो केस है बिल्कुल जेन्युइन है। यहां पे बंदे ने इमीडिएटली FIR दर्ज करी थी, यहां पे बंदे का बिल्कुल जेन्युइनली व्हीकल चोरी हुआ है, यहां पे पुलिस की रिपोर्ट भी बिल्कुल जेन्युइन है और पुलिस की रिपोर्ट में भी ये बिल्कुल क्लियर शब्दों में अनट्रेसेबल रिपोर्ट पाई गई है, व्हीकल ट्रेस भी नहीं हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ऐसा क्लेम बिल्कुल जेन्युइन है। यहां पे इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ इस ग्राउंड पे मना नहीं कर सकती है कि भाई यहां पर जो है आपने इमीडिएटली इन्फॉर्म नहीं करा है तो हम आपका क्लेम रिजेक्ट करते हैं। बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कभी नहीं करेगी। अगर इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करती है तो वो बिल्कुल गलत होगा। अब जो हम पर्टिकुलर केस की बात करें, हमारा जो पर्टिकुलर केस है जिसका नाम है जैना कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इस केस में भी गुरशिंदर सिंह वर्सेस श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का केस को रेफर करा और साहब बोला कि भाई डिले है, आपने इन्फॉर्म करने में अपने इंश्योरेंस कंपनी को डिले करा है, कोई बात नहीं। और ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड पूरा का पूरा आपके क्लेम को डिनाई नहीं कर सकता। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ इस ग्राउंड पे आपके पर्टिकुलर क्लेम को डिनाई नहीं करेगी। तो आई थिंक सो आपको पूरी वीडियो के अंदर जो मैंने आपको समझाना था वो आपको समझ में आया होगा। ऐसी डेली अपडेट्स के लिए लीगल टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं इस चैनल के अंदर। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, वीडियो को लाइक जरूर करना जरूरी है। आपका कोई भी कमेंट बॉक्स के अंदर आपका कोई भी डाउट आता है तो आप अपना कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट जरूर मेंशन करिएगा। मैं और बाकी सभी लोग आपके डाउट्स को क्लियर करने का, सॉल्व करने का बिल्कुल हम उम्मीद रखते हैं। और इंपॉर्टेंट अगर आपका कोई भी पॉइंट होगा तो उसके लिए मैं पॉइंट को पिक करके मैं एक नई वीडियो बनाने के बाद आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।